वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ जो है बच्चों, हम उसको स्फेयर मानते हैं कि साहब अर्थ जो है हमारी वो स्फेयर है, वो गोल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बच्चों। अर्थ जो है वो एग्जैक्टली एक स्फेयर नहीं होती। आपको पता होगा कि जो अर्थ है बच्चों वो बिट ओवल शेप्ड होती है, वो थोड़ी सी अंडाकार होती है, नॉट एग्जैक्टली अ परफेक्ट स्फेयर, इट इज एक्चुअली ओवल शेप्ड, अंडे की शेप की होती है, और अंडे की शेप में होती है बच्चों। और उस केस में क्या होता है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो रेडियस है बच्चों वो ज़्यादा होती है, और पोल पर जो रेडियस होती है बच्चों वो कम होती है। सपोज कीजिए पोल पर जो रेडियस है बच्चों वो है आर पी, अरे पोल पर रेडियस कितनी बच्चों, आर पी, और इक्वेटर पे रेडियस कितनी है, आर ई। और फ्रॉम द डायग्राम इट इज सर्टेनली श्योर बच्चों की आर ई की वैल्यू आर पी से ज़्यादा है। इक्वेटर पे जो रेडियस होती है बच्चों वो ज़्यादा होती है, और पोल्स पर रेडियस कम होती है। और किसी भी प्लेस पर बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी प्लेस पर होता है बच्चों जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इससे एक बात सर्टेनली श्योर है बच्चों की जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लाजमी है बच्चों जहां पर आर ज़्यादा होगा वहां पर जी कम होगा, और जहां पर आर कम होगा बच्चों वहां पर जी ज़्यादा होगा। भाई अब यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है इसलिए इक्वेटर पे जी कम होगा, और पोल्स पर रेडियस कम है इसलिए पोल पर जी ज़्यादा होगा। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है बच्चों वो पोल पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। पोल्स पर क्या होता है बच्चों, ये पोल्स पर जो है वो मैक्सिमम है और इक्वेटर पे मिनिमम है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने अर्थ की स्पिनिंग के कारण बात करी, और स्पिनिंग के केस में भी आपने यही देखा कि पोल पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। भाई वहाँ लिम्डा के कारण एक्चुअली देखा था हमने, ड्यू टू रोटेशन देखा था, ड्यू टू स्पिनिंग देखा था। बट स्टिल वही बात यहाँ पर भी आ रही है बच्चों कि इवन अगर अर्थ को अगर एक स्फेयर ना मानते हुए ओवल शेप्ड मान लिया जाए तो भी हम पाएंगे बच्चों कि पोल पर जी ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर जी कम होगा। इनफैक्ट पोल पर मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पर मिनिमम होगा, और आप जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक आएंगे ये कम होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने पर वो बढ़ेगा। इसीलिए बच्चों एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इट्स मैक्सिमम वेट एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। मैक्सिमम वेट जो आएगा बच्चों वो कहाँ पर आएगा, पोल्स पर आएगा, और मिनिमम वेट कहाँ पर आएगा बच्चों, इक्वेटर पर आएगा। और अगर आप वेट को कांस्टेंट रख दें, भाई वेट देखिए, वेट किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है बच्चों एम जी, वेट होता है एम जी के बराबर। अब अगर मान लीजिए अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट के वेट इक्वल लेते हैं, जितना वेट आप पोल पर लेते हैं उतना ही वेट अगर आप इक्वेटर पर भी लेते हैं बच्चों, जितना वेट आपने पोल पर लिया अगर उतना ही वेट आप इक्वेटर पे लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, उस स्थिति में दोनों जगह पे वेट सेम हो गया। और नेचुरल बात है जहां स्मॉल जी ज़्यादा होगा वहां पर एम कम होगा। कैरिंग टेकिंग इक्वल वेट, दोनों जगह पे इक्वल वेट लिया आपने, तो अगर वेट सेम लिया बच्चों तो जहाँ पर स्मॉल जी ज़्यादा वहाँ पर एम कम, जहाँ पर स्मॉल जी कम वहाँ पर स्मॉल एम ज़्यादा। और आप ये देखेंगे बच्चों प्रायोगिक रूप से कि पोल पर जी ज़्यादा होता है इसलिए पोल पर जो मास आएगा वो कम आएगा, और इक्वेटर पे जी ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पर मास कम आएगा। पोल पे जी ज़्यादा तो मास कम, और इक्वेटर पे जी कम, सॉरी इक्वेटर पे जी कम तो वहाँ पर मास ज़्यादा। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए बच्चों कि हम 10 kg वेट शुगर लेते हैं, मान लीजिए हमने ऐसी शुगर ली जिसका वेट कितना बच्चों 10 है, तो अगर वो मैं पोल पर जाकर खरीदता हूँ और इक्वेटर पर जाकर खरीदता हूँ तो मुझे ज़्यादा शुगर कहाँ मिलेगी बच्चों, तो पोल पर जी ज़्यादा होगा, पोल पर जी ज़्यादा होगा तो पोल पर जो मास मिलेगा मुझे वो कम मिलेगा बच्चों। लेकिन अगर मैं इक्वेटर पे जाकर लेता हूँ तो फिर वो क्या होगा, तो वो इक्वेटर पे जाऊंगा तो जी कम हो जाएगा तो वहाँ मास ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मुझे कोई चीज़ परचेस करनी है बशर्ते वेट दोनों जगह पर सेम लेके चला जाए, तो उस केस में आप देखेंगे बच्चों कि पोल पर आपको जो मास मिला करेगा, पोल पर जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो कम मिलेगी और इक्वेटर पे क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पोल पर स्मॉल जी ज़्यादा होता है, पोल पर स्मॉल जी मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर स्मॉल जी मिनिमम होता है। इसलिए एक्चुअली डिफरेंट प्लेसेस पर जी स्मॉल डिफरेंट होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो डिफरेंट होता है बच्चों। आप लोग कभी कोई बाजार से प्रोडक्ट भी खरीद के लेके आते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट लेकर आते हैं या कोई शुगर पैकेट लेकर आते हैं, तो उसमें लिखा होता है कई बार वेट लिखा होता है, तो वेट लिखा जितना भी भैया 1 kg 2 kg 250 ग्राम 500 ग्राम वगैरह वगैरह जो भी वेट लिखा होता है उसमें ब्रैकेट में आप गौर कीजिएगा उस पर एक चीज़ लिखी होती है बच्चों व्हेन पैक्ड, जब पैक किया गया तब,
क्योंकि वो पैक करने वाली प्लेस पर स्मॉल जी क्या था और आपके घर की स्मॉल जी पर क्या है, वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए वो प्रिकॉशनरी भी वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है भैया कि व्हेन पैक्ड, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्मॉल जी डिफरेंट हो। और हालांकि बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर सही ध्यान है तो यहाँ पर जो होता है बच्चों, जो इक्वेटर पे जो स्मॉल जी होता है वो समवट 9.37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मैं अगर करेक्ट हूँ तो, जरूरी नहीं कि मैं बिल्कुल सही वैल्यू बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो होता है बच्चों वो होता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट वेरिएशन इज नॉट वेरी abnormal kind of variation, very minute kind of changes we can observe, but still some changes are there, still some differences are there. And of course pole पर maximum है, equator पर minimum है, इसलिए every object will experience maximum weight at poles and minimum at equator.